व्याकुल बिलखी बदन उठ धाए व्याकुल। मो कहे कागी कहवे रघुनाथा, रखी है भवन की लई है साथा, रखी है भवन की लई है साथा। ये मैंने क्या सुना है? मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन के लिए जा रहे हैं। मुझे भी तो चलकर देखना चाहिए। मुझे अपने साथ में ले जाएंगे या इस अयोध्या में ही छोड़ जाएंगे? तात प्रेम बस। भगवान समझ गए लक्ष्मण जी के हृदय की बात। तात प्रेम बसी जन कद राहु, हृदय समझी परिणाम उछा। मैं देख रहा हूं बड़े व्याकुल हो, बेचैन हो। तुम्हारे मुख की व्याकुलता, तुम्हारी आंखों में भरा हुआ यह त्रुजल इस बात का संकेत दे रहा है कि तुम आखिर क्या कहना चाहती हो। मैं समझ रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम अपनी बात हमसे कहो, लेकिन समुझ हृदय परिणाम ऊंचा हो। हृदय में विचार कर लेना कि जो तुम कहने जा रहे हो आने वाले समय में उसका परिणाम क्या हो सकता है। क्योंकि लक्ष्मण, मैं सिय सहित जाऊं वन भाई, मैं जानकी के सहित वन जा रहा हूं और तुम्हें एक आदेश दे रहा हूं। करव मातु पितु पद सेवकाई, माता पिता के चरणों की सेवा करो। जानते हो क्यों? क्योंकि भवन भरत रिप सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। भैया भरत और शत्रुघ्न भी इस समय राजमहलों में नहीं, ननिहाल में ही। और इस समय महाराज वृद्ध हो चुके हैं, उनके हृदय में हमारे जाने का दुख भी है। अगर तुम्हें लेकर मैं साथ में वन चला गया तो जानते हो जो बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब विधि अवध अनथा। अगर तुम्हें साथ में लेकर मैं वन चला गया तो यह अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण, इतना ही नहीं, गुरु पित मातु प्रजा परिवारु, सब पर हो ही दुसह दुख भारू। गुरु माता पिता प्रजा परिवार सभी में भारी दुख टूट पड़ेगा। चाहता हूं लक्ष्मण तुम यहीं रहो, और यहीं रहकर तुम्हें करना क्या होगा तो रहु करो सब कर परितोषु। यहीं रहकर सभी की सेवा करो, ये मेरा आदेश है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो जानते हो लक्ष्मण, न तरुतात होई बड़ दोषु, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। क्योंकि वैसे भी बताया गया, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुख पाती है सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वह राजा अवश्य ही नरकगामी होता है। तो क्या तुम चाहते हो यहाँ के जो महाराज हैं, यानी तुम्हारे पूज्य पिताजी, हमारे पूज्य पिताजी नरकगामी हो? इसलिए मैं चाहता हूँ हृदय में विचार कर फिर अपनी बात कहो। और जहां रही मेरी तुम्हारी बात, तो राम से लक्ष्मण ना तो कभी अलग रहा है और ना रहेगा। भैया, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कह दे तो हम तुम, कह दे तो हम तुम दो ही है, वास्तव में अंश एक ही है अंश
है, तत्व एक है, अंश एक है, तत्व एक, रघुकुल का वंश एक ही है अंश। इसलिए धैर्य को धारण करो और कहो क्या कहना चाहते हो। उतर नया बथी प्रेम बस गहे चरण अकुला, नाथ दास में स्वामी तुम तजहु तो कहा बसा। भगवान, मैं तो आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। यदि इस दास को आप विसार देंगे तो इस अयोध्या में मेरा क्या बस चलेगा भगवान। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकी लेगी मराला, मंदिर में रुकी लेगी मराला। और भगवान, मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा सा बच्चा हूँ। कहीं भगवान हंस का बच्चा मध्याचल या सुमरू पर्वत को उठा सकता है? नहीं भगवान। मोरे सब एक तुम स्वामी, तीन बंध मुर अंतरयामी। और भगवान, मेरे तो स्वामी सब कुछ केवल आप ही हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भगवान मुझे इस तरह क्यों विसार कर जा रहे हैं? जनक दुलारी के सहित ने मोह सब तोड़, स्वामी बन को जात हो मोह कौन पर छोड़। मोह छोड़ स्वामी कौन पर, कानन को कीनो गौन है, मेरो प्रतिफलन कनारो, नाथ तुम बिन कौन है। अब तक तो अपने दास पर इत चित्से कीनो प्यार है, अपराध ऐसो का बनो बन जात मोह विसार है। करुणा यतन करुणायन, करुणा मेरी सुन लीजिए, रघुनाथ दीनानाथ लखन अनाथ को संग लीजिए। विनय करूं प्रभु पुन पुन, शीश नवाऊं मात, शरणागत को त्यागना उचित ना दीनानाथ। भगवान मुझसे इस चरणों की सेवा को मत छीनिए। यदि आप अपने साथ मुझे वन नहीं ले जाएंगे तो भगवान मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा। 25 रुपए की राशि गुप्तदान है, 10 रुपए और भी हमारे श्री मैकुलाल भैया की ओर से। माँ कहू विदा, माँ तो सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जाओ माँ से आज्ञा लेकर आओ और मेरे साथ वन चलो लक्ष्मण, वन चलो जाओ। ये 10 रुपए की राशि है हमारे भिंजवादक के लिए मैकुलाल भैया की ओर से। हर्षित हृदय मात पहियाए, मनहु अर्धि फिर लोचन पाए। पूछे मात मलिन मुख देखी, लखने कही सब कथा विषय की, लखन कही सब कथा विषय। आओ पुत्र लक्ष्मण, हमेशा प्रसन्न रहने वाला मेरा लाल आज उदास क्या कारण है पुत्र? अपनी माँ को बताओ। 10 रुपया और भी गुप्तदान है भगवान श्री राम के चरणों में। हे माता जी, मेरी उदासी का कारण मैं आपको बताता हूँ। हे माता जी, मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है माँ? ताते तुम्हारे माते बे देही, पिता राम सब भात सनी। हे राजा,
मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो तेरे जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। पुत्र लक्ष्मण, सभी तरह से राम तुम्हारे पिता के समान है और सीता तुम्हारी माँ के समान है। अवधि तहाँ जहाँ राम निवासो, अवधि तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसी जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ दिवसी जहाँ भानु प्रकाश। पुत्र, जिस जगह पर तुम्हारे भैया राम है तुम्हारे लिए वही अयोध्या है। और लाल, वैसे भी मैं तुझे क्या सहमति दूं, क्या समझाऊं। जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। यदि राम और सीता बन के लिए जा रहे हैं पुत्र, तो इस अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है लक्ष्मण। और क्या नसीहत तुझे मैं दूं लाडले, तू तो खुद मुझसे ज्यादा है दाना कोमल। और मैंने तुझको निछावर और किया राम पर, फर्ज अपना वहां पर निभाना कोमल। जानकी को समझ, दूध माँ का नहर गिज जाना कुमल। और जिस जगह पर पसीना और गिरे राम का खून अपना वहां पर बहाना कुमल। मेरे दूध की लाडले, पैर पीछे न हरगिज हटाना कुमल। और राम सीता को वन में यदि कुछ हो गया, तो लौट करके अवध में न आना कुमल। मेरे लाल, माँ का आशीर्वाद है, रंगनाथ स्वामी सरयू मैया तेरा कल्याण करिए। जाओ। मैया ने बड़े हर्षित मन से श्री लखनलाल जी की भावना को समझते हुए बड़े भावता की सेवा में सेवारत रहने के लिए भेज दिया। इधर जब जानकारी प्राप्त हुई श्री लखनलाल जी की धर्म पत्नी उर्मिला जी को कि आज मेरे स्वामी अपने बड़े भ्राता के साथ 14 वर्ष के लिए वन की ओर जा रहे हैं, आरती का थाल सजाए हुए दरवाजे पे खड़ी हैं कि शायद मेरे स्वामी आए, मुझसे दो बातें करें, मुझसे दर्शन दें। लेकिन लखनलाल ने मुड़ के नहीं देखा। उनके टूटे हुए हृदय से एक आवाज आने लगी, नाथ कछु मोह से कह कर जाते, नाथ कछु मोह से कह कर हो जाते। अपने चरणों की दासी को, अपने चरणों की दासी को
कुछ तो उपाय बताते नाथ कछु मुँह से कह कर जाते। कहीं विधि 14 बरस बिताऊं कुछ तो उपाय बताते सूर्य बल से प्रणि पालक स्वामी सूर्य बल से प्रणि पालक स्वामी रघुकुल रीति निभाते नाथ कछु मोह से कह कर जाते। गए लखन जहाँ ज्ञानी की नाथा भय प्रिय पाए मुदित मन साथा मुदित मन साथा। फरसान बाबा आपकी ओर से परस्ताना मोहल्ला 21 रुपए की राशि और ये मैकुलाल भैया की ओर से 10 रुपए की राशि है। पिते असी से आयुष मुहि दीजय हरस समय विस्मय कत कीजय। महाराज बेटा राम आ चुके हैं। सोना हो हे पिताजी, आप हमें आशीष और आज्ञा प्रदान करें। यह समय इस प्रकार से दुखित होने का नहीं, हर्षित होने का है। सोना होता तो तुम कहे मुनि कहाई राम चराचर नायक है। मेरे लाल, वैसे तो संसार के ऋषि मुनि महात्मा ऐसा कहते हैं कि राम तो चराचर का नायक है। शुभ अरु अशुभ करमो अनुहारी ईस देत फले हृदय विचार। बेटा राम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल ईश्वर बड़ा सोच विचार के देता है। वैसे नीति तो ऐसा कहती है कि करही सो कर्म पाए फल सोई। अगम नीति यस कहे सब कोई कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगने को मिलता है। और करे अपराध को और पाए फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। लेकिन मेरे लाल, आज तो विधि का विधान भी उल्टा हो गया। मेरे पुत्र, अपराध तो मैंने किया है लेकिन इसका फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। मेरे लाल, तुम्हें। तब नफसी मैं ये क्या देख रहा हूं कि अब तक तो बात एक ही की, ये तो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। हे प्राणो, हे प्राणो, तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखें ये
दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। बेटा राम, मैं तुमसे सच्चे हृदय से कह रहा हूं, तुम छोड़ रहे हो घर का सुख, मैं तुमसे नेह तोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। पुत्री मेरी लाडली, तुम्हें तो किसी ने वनवास नहीं दिया पुत्री। तुम वनों के लिए मत जाओ मेरी लाडली, तुम वनों के लिए मत जाओ। यदि तुम्हारा यहां मन ना लगे तो जनकपुर चली जाना। सीता, तुम तो सीता हो। लक्ष्मण मन लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी वन को जाते हैं तो ये राजभवन सुनसान मुझे। तुम वनों के लिए मत जाओ मेरी लाडली, तुम्हें तो किसी ने वनवास नहीं दिया। सिया सकुच बसी उतर न दे, सो पुन तमक उठी के। सुनो ना, तुम्हारे पिताजी मोह के वशीभूत हो गए हैं। ये तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम वन के लिए चले जाओ। वरदान मैंने मांगे हैं तो आज्ञा भी मैं ही दूंगी। ये लो वनवासी भेष और छोड़ दो हमारा देश। दुष्टा उल्टा पापनी, निश्चित ही मरेगी तू, निश्चित ही मरेगी। मां, हमें आपका आदेश सहर्ष शिरोधार्य है। 14 वर्ष के लिए हम वन को प्रस्थान कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, हमें आशीर्वाद दे मां। राम बनों को जाता है माता, राम बनों को जाता है माता, राम बनों को जाता है, राम बनों को जाता है माता, राम बनों को जाता है। ये ले मैया अपने क्रीट अरु कुंडल, ये ले मैया
वस्त्र आभूषण, हाँ वस्त्र आभूषण, तन पे भस्म रमाता है माता, तन पे भस्म रमाता है माता, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता है माता, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता है। आगे जिएंगे मैया फिर से मिलेंगे, आगे जिएंगे मैया। 21 रुपया दीनक कुमार भैया की ओर से भगवान के चरणों में। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपने हमारे लिए वनवास मांगा। आप हमें आशीर्वाद दें, अगर आपका आशीर्वाद रहा हम लौट कर आए तो अवश्य ही आपके दर्शन करेंगे। आगे जिएंगे मैया फिर से मिलेंगे, आगे जिएंगे मैया फिर से मिलेंगे। काल किसे नहीं खाता है माता, काल किसे नहीं खाता है माता, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता है माता, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता है। राम, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ लाडली सीता? तुम्हारे पति व तुम्हारे देवर ने बलकल वस्त्र धारण कर लिए। जब तुम इनके साथ जा रही हो तो राजरानी बन के बनों में कहां फिरोगी? तुम भी ये वस्त्र आभूषण उतार डालो। खबरदार! हे कहीं क्यों छान रही है तू सांगा? तूने बलराम को मांगा या सीता को भी वर मांगा? सीता पर क्या अधिकार तेरा जो उस पर हुक्म चलाती है? हम जितने नवते जाते हैं तू उतनी चढ़ती जाती है। सीता राम के साथ वन में राजसी वस्त्रों में जाएगी, ये राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा है। हाँ तो चली जाएगी, मैंने कब मना किया है? भैया राकेश छोटा सवाल रखते हैं 11 रुपया और 11 रुपया मैको कारीगर चरखारी रोड आपकी ओर से। रामो चले बन प्राणी न जाही, कहीं सुख महाराज लागी, राम बन के लिए चले गए। हो तन हो माही, कहीं सुख लागी, रहो तन हो माही। मेरा लाल वनों को चला गया, मेरा लक्ष्मण वनों को चला गया। सुमंत, किस सुख के लिए ये प्राण इस शरीर में है? सुमंत, किस सुख के लिए? देखो मेरा राम पैदल ही जा रहा है। पुन धर धीर कहत नर नाहू, लय रथ संग सखा तुम जाओ। हे सखा, तुम शीघ्र चले जाओ, मेरा रथ सजा के ले जाओ। 14 वर्षों की बजाय 14 दिन वनों में घुमा करके ऋषि मुनियों के दर्शन करा के उन्हें वापस ले आना। सुमंत, वापस ले आना, शीघ्र चले जाओ। सुमंत, शीघ्र चले जाओ। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा सूर्यधार करते हुए वन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं।
जहां खुशियों की लहर दौड़ रही थी, उस अयोध्या नगरी में चारों तरफ मातम सा छा गया और सभी विचार कर रहे हैं कि क्या होना था और ये क्या हो गया। छोड़ चले आज हमारे यहाँ अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी, कल था जिनको राज तिलक वो आज बने बनवासी। छोड़ के फूलों की सैया, छोड़ के फूलों की सैया, कांटों से नाता जो चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छिन जाने पर देखा करती गैया, वैसे रो रो देख रही श्री राम लला की मैया। वैसे रो रो देख रही श्री राम लला की मैया। हाय हाय करते दशरथ को, हाय हाय करते दशरथ को, नीर बहाता छोड़ चले तेरे राम अयोध्या छोड़ चले। चला संग में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चली जानकी अपने पति की बन कर के परछाई। नर नारी अरु पशु पक्षी को, नर नारी और पशु पक्षी को, नीर बहाता छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। तब सुमलते नपी बचन सुनाए, कर बिनती रत रामो चढ़ाए, कर
विनती रथ राम चढ़ा। बेटा राम, तुम्हारे पिताश्री ने ये रथ भेजा है। आओ तीनों प्राणी इस रथ में विराजमान हो जाओ और आगे वन भ्रमण करने के लिए मैं स्वयं चल रहा हूं। भगवान श्री राम रथारूढ़ होकर के आगे वन की ओर प्रस्थान किए। भगवान श्री राम का प्रथम निवास तमसा नदी किनारे हुआ। समय अनुसार आज लीला कहीं विश्राम है और परसों महान कवि सम्मेलन शारदा पैलेस में है, तो कविता सुनने के शौकीन वहां पहुंचेंगे परसों। और कल भगवान श्री राम की पावन लीला में राम केवट संवाद, दशरथ मरण, इस सुंदर लीला के दर्शन करें। 4 बजे चौपरा मंदिर पर राम केवट संवाद होगा और वही संवाद फिर रात्रि में मंच पर होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे।